जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अपने जीवन में टेंशन्स लेकर अंधकार और मानसिक तनाव से घिर जाते हैं? क्या आपको भी ऐसे लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है? तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम राहुल है। मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े सपने देखे थे और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन कभी कभी हमारी योजनाएं ईश्वर की योजनाओं से मेल नहीं खाती। संगत जी, मुझे व्यापार में एक के बाद एक ऐसा भारी नुकसान हुआ कि मैं बहुत बड़े कर्जे में डूबता चला गया। मेरा मन इतना अशांत हो गया था कि रातों की नींद उड़ गई थी। मैं हर पल बस सोचता रहता था, आगे क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं इस दलदल से कैसे बाहर निकलूंगा। मेरा दिमाग एक कुरुक्षेत्र बन चुका था, जहां हर दिन नकारात्मक विचारों का युद्ध चलता था। मैं डिप्रेशन की उस गहरी खाई में गिर चुका था, जहां मुझे सिर्फ और सिर्फ अंधकार दिखाई देता था। संगत जी, जब हमारा मन इस तरह अशांत होता है तो हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। मैं भी धीरे धीरे हार मान रहा था। एक दिन मुझे एक मेरा पुराना दोस्त मिला। उसने जब मेरी हालत देखी तो मेरे दोस्त को भी बहुत बुरा लगा, और वो गुरुजी की पुरानी संगत था। संगत जी, उसने मुझे कोई सलाह नहीं दी, कोई व्यापारिक ज्ञान नहीं दिया। उसने बस मुझे अपनी जेब से एक गुरुजी का छोटा सा स्वरूप निकाल कर दिया और साथ में कहा, तूने सब कोशिशें कर ली, अब अपने इस अशांत मन को लेकर एक बार इनसे बातें करके देख, एक बार इनके बड़े मंदिर जाकर देख। गुरुजी की शरण में जो आता है उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। संगत जी, मैं पहले ही किसी भी स्थिति पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं था। ना जाने क्यों उस स्वरूप को देखकर मना नहीं कर पाया और मैंने अपने दोस्त के साथ बड़े मंदिर जाने का प्लान किया। संगत जी, जैसे ही मैं बड़े मंदिर गया, मुझे गुलाबों की महक आई और जो शब्द चल रहे थे उसने मेरे मन को शांत कर दिया। जैसे ही मैं लंगर प्रसाद खाने गया, तब तक मेरे मन का बोझ शब्द सुन सुनकर हल्का हो चुका था। संगत जी, मेरा दिमाग इतना थक चुका था कि मुझे कुछ भी गुरुजी को कहना ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या परेशानी है, मैं कहाँ से शुरू करूँ। बस मन में इतना आया कि मुझे शांति दे दो। संगत जी, लंगर प्रसाद करके हम लोग वापस घर आ गए और अगले ही दिन मैंने YouTube पर गुरुजी के बारे में और जानना चाहा कि आखिर गुरुजी कौन है। जैसे ही मैंने YouTube ओपन किया तो देखा कि इन गुरुजी को बहुत सारी संगत मानती है, तो ज़रूर गुरुजी में कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। फिर मुझे पता चला कि हमें गुरुजी का मंत्र जाप सुनना चाहिए, लेकिन मुझे गुरुजी का मंत्र जाप ही नहीं पता था। धीरे धीरे मैंने जब उनके बारे में जानना चाहा तो मुझे उनका मंत्र जाप भी पता चला और मैंने उनका मंत्र जाप सुनना शुरू कर दिया। संगत जी, जब मन शांत होता है तो चमत्कार खुद ब खुद होने लगता है। जो रास्ते पहले बंद नज़र आ रहे थे वो धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं। अब मेरा मन शांत था। अब मैं सही फैसले लेने लग गया था। जिन लोगों ने पहले मेरा साथ छोड़ दिया था वो खुद वापस आकर मेरे साथ व्यापार करने को तैयार हो गए थे। सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा हर मुश्किल को आसान बना देती है। सिर्फ 1 साल के भीतर ही मैं अपने सारे कर्जों से मुक्त हो गया और मेरा काम पहले से भी ज़्यादा सफल हो गया। लेकिन इस बार मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करने का ही भाव था। संगत जी, हमारे जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं
तब हम सबसे पहले घबरा जाते हैं। हम अपने ही ख्यालों के जाल में इतना उलझ जाते हैं कि हम रास्ता ही भटक जाते हैं। लेकिन गुरुजी हमें हर पल सिखाते हैं कि सबसे पहले अपने मन को शांत करो, विश्वास रखो। जो भी हो रहा है उसके पीछे गुरुजी की कोई ना कोई भलाई छिपी होती है। सब कुछ समय पर और बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आज आपका मन भारी है, अगर आज आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो बस सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो। उनका सिमरन करो, शुक्राना करो, मंत्र जाप सुनो, सत्संग सुनो। वह आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, गुरुजी से बात करने में इतनी शक्ति है, गुरुजी का सिमरन करने में इतनी शक्ति है कि हमारे सारे बंद रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। हमें गुरुजी सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं। हमें तो हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि परेशान होकर अपने आप को ही हम कष्ट पहुंचाते हैं और पता नहीं किस दलदल में फंसते चले जाते हैं। कितनी उल्टी सीधी बातें सोचते रह जाते हैं। लेकिन जब हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, शुक्राना करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आ ही नहीं पाती। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमें गुरुजी उस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारे लिए बंद रास्तों को भी खोल देते हैं। इसलिए संगत जी, कभी भी ऐसी सिचुएशन में परेशान नहीं होना चाहिए। हमें तो बस गुरुजी को याद करना चाहिए, उनका मंत्र जाप करना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, प्यारे प्यारे सत्संग सुनने चाहिए, ताकि हर पल हम पॉजिटिव बने रहें। हर पल गुरुजी हमारी लाइफ में मिरेकल्स करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।